प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। जोगी बाबा भेज रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन भेज? जोगी बाबा भेज रहे हैं। जोगी बाबा जोगी मोदी दोनों लोग भेज रहे हैं। कितना जोगी मोदी जी खुश हैं आप लोग? जाने का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा ठीक है ना? चलिए जोगी मोदी की देन है। दे रहे आप लोग दीजिए चलिए दिन करो सब, एक एक दिन करो सब। और जल्दी जल्दी देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने इस देश में गरीब मजदूरों को जो कई दशकों से उनका शोषण होता रहा है, उनका जो मौलिक अधिकार था जिससे वो वंचित रहते थे, ऐसे तमाम किसान मजदूर को रोजगार मुहैया करने के लिए जो बीवी जी राम जी अधिनियम लाया गया पार्लियामेंट में पास करा करके, इसको लेकर के जबकि पूरे देश की जनता, देश का जो मजदूर वर्ग है, अमीरा वर्ग है, ये सारे लोग इस अधिनियम से पूरी तरीके से खुश हैं कि पहले जो 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, हमारी सरकार ने उसे 125 दिन बढ़ा के कर दिया है। और उसमें भी 60 दिन वह काम है जो खेत में बुआई कटाई का काम होता है, उसको भी निश्चित कर दिया गया है कि उसको भी रोजगार से जोड़ने के लिए अगर उस 60 को 125 में जोड़ दिया जाए तो 185 दिन। ये तुलनात्मक है। कहाँ 100 दिन मिलता था, जिसको लेकर के विरोधी लोग हो हल्ला। विरोध का मतलब कि विरोध करना ही नहीं, सकारात्मक क्या हो सकता है? हम मजदूर के पक्ष में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो जिस तरीके से बीबी जी राम से अधिनियम लाया गया इस देश के किसानों मजदूरों के हित के लिए कि पहले 100 दिन उनको मिलता था, हमारी सरकार ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 125 दिन उनको रोजगार मिलेगा। पहले जो खेत में काम करने वाले जो कटाई और बुआई के समय उनको कोई रोजगार नहीं मिलता था, 60 दिन उनमें भी उनको निश्चित कर दिया गया। अब सब मिला के 185 दिन रोजगार की गारंटी है। और पहले उनका पेमेंट की कोई अनिश्चितता थी एक तरीके से। अगर मजदूर काम करके घूम रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कब मिलेगा। अब यह कि 60 दिन में पूरी तरीके से उसके भुगतान की गारंटी इस अधिनियम में है। अगर रोजगार चाहने वाला जो इच्छा व्यक्त करता है, अगर उसे 15 दिन के अंदर अगर हम रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो उस समय का जो गैप है उसका भत्ता के रूप में उस मजदूर को दिया जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। विस्तार से जब वो प्रेस नोट आपको जारी होगा तो बिंदुवार सारी चीज़ों से बहुत सारी डिटेल है, कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन मोटी मोटा यही है कि हमारी सरकार ने, चूँकि पहले की जो कांग्रेस सरकार थी या और भी सरकारें थी,
जिस तरीके से 2004 में, उसके पहले भी कभी जवाहर रोजगार योजना, अभी मनरेगा के नाम से, मैंने पूरी देश की तमाम जो महत्वपूर्ण योजना है वो गांधी परिवार से ही आच्छादित होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे तमाम लोग जो इस देश के, अब सरदार पटेल जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, जिनके बारे में आप ही जानते हैं, उनका कहीं नाम निशान नहीं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जिन्होंने तुम में खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया इस देश में, नौजवानों को इस मुल्क में आज़ादी के, गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए, कहीं उनका नाम निशान नहीं। तो ऐसे तमाम जो महापुरुष हुए उनका कहीं नाम नहीं था। चूंकि इसमें बीबी जी राम जी आ गया तो राम के नाम से जो उनको तकलीफ है, इस नाते वो लोग एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश का मजदूर, पूरे देश का किसान आज पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन सांकेतिक उनका विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोधी दल के लोग हैं। तो लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं विस्तार से प्रेस नोट में आपको जाएगा। जो मुख्य चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। इस समय पर मजदूरी का भुगतान है, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण है, और उसमें बहुत सारे अधिकार भी उसमें दिए गए हैं। और तुलनात्मक जो है मैं उस पर भी आपको बता दूं कि जिसको मैंने बता दिया 125 दिन की गारंटी देता, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बोने और काटने के मौसम में साल में कम से कम 60 दिन का उनको और रोजगार की गारंटी मिलेगी। पहले 100 दिन होता था, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारी पार्टी अगले 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से ग्रामीण स्तर तक, गांव स्तर तक इस चीज़ को ले जाए, पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर किसान जुड़ करके इस अधिनियम के माध्यम से फायदा उठा सके। ये सरकार की मंशा है। एक इसी पे एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरी पारदर्शी तरीके से अगर सरकार की मंशा साफ न होती इस अधिनियम को सरकार कतई नहीं लाती। क्योंकि एनडीए सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो पारदर्शी सरकार की नीत और नीयत पूरी तरीके से साफ है। इस तरीके के इस अधिनियम को लेकर हम आए, हमारी सरकार लाई है। और इसी नाते क्योंकि गलत चीज़ को लोग छिपाते हैं, जो सही तथ्य होता, सही चीज़ है वो लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोग जो है आपके माध्यम से, आपके सहारे गांव तक पहुँचे। हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से कार्यशाला लगाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे, मंडल तक जाएंगे, न्याय पंचायत और गांव स्तर तक लेके जाएंगे कि लोगों तक जानकारी मिले। लोगों को जो अपना मौलिक अधिकार है वो जब समझ में आ जाएगा तो अब यह घोटाला कोई कर नहीं पाएगा। और कोई भी घोटालेबाज होगा, चाहे कितना बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। मुख्य विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जो लोग भी बने हुए हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी है कि गांव तक पहुंचावे। और ये अधिनियम में प्राविधान है कि 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट होगा। 15 दिन तक अगर आपकी इच्छा है रोजगार पाने की, अगर आपको नहीं मिलता, आप अप्लीकेंट हैं उसमें, तो इस बीच का जो डिफरेंस होगा उसका आपको भत्ता के रूप में भी आपको दिया जाएगा। और जो भी आपका बकाया होगा, अगर कोई भी अधिकारी अगर उसमें कोई घपला करना चाहता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। मंत्री जी नियम कानून बनाए गए थे पुराने मनरेगा के, इसी सारी चीज को लेकर के जब यहाँ की रिपोर्ट पूरी तरीके से देश के अलग अलग स्टेट की रिपोर्ट जब देश के प्रधानमंत्री तक पहुँची है, तब ये अधिनियम लेके हम आए हैं। और इस अधिनियम के द्वारा वो तो जांच जो है वो तो चलेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था होगी, इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इस अधिनियम की बात है। लेकिन अब देखिए, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली होगा, जो भी उसमें उस परिधि में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार की मंशा और संकल्प तरीके से उनका विस्थापन कम से कम हो, इसीलिए डे को बढ़ा दिया गया है।
पहले 100 दिन जब मिलता था तब विस्थापित ज्यादा लोग होते थे हरियाणा पंजाब की तरफ, अब इसको 125 दिन प्लस 60 दिन। मजदूरी दरों की बात हो रही थी मंत्री जी, हरियाणा और स्टेट और उसका असेसमेंट करता रहता है महंगाई को देखते हुए, तो निश्चित रूप से अगर सरकार को लगेगा कि इतने मजदूरी जो हम दे रहे हैं अगर इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं अगर हो पा रहे हैं या कम है तो उस पर भी आगे सरकार विचार कर सकती है। मंत्री जी एक मिनट, पर्टिकुलर इसी बिंदु पे जो बीबीजी राम जी का अधिनियम हमारी सरकार ने लाया है, हम आपके सारे लोगों तक पहुंचाने का जो संकल्प और सपना हमारा है, इसे आपको आमंत्रित किया गया था। जो मुख्य बिंदु थी उस पर हमने प्रकाश डाला है, वो बातें करेंगे तो चलते फिरते वो सभी बातें कर लेंगे। जैसे योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश की जेल व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। वो पहले का जमाना चला गया जो मोबाइल लेके खुलेआम घूमते थे लोग, वहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पर पूरी तरीके से अन्याय अत्याचार करते थे। अब योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश के किसी कारागार में चाहे कितना भी VIP होगा उसको छूट नहीं है, उसमें गरीब भी अगर बंद होगा चाहे अमीर होगा सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। सर अयोध्या में गोंडा जो पिछड़ा कहा जाता तो पहले के जमाने में गोंडा वो नहीं है, आज भी वही है। लास्ट में आई है ना, तो मिल जाए एक आध मैनेज करेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।